सो हेलो अगेन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लासेस। आज का हम नया टॉपिक लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइपोल के बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले बता दी है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ओके, इतने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। सबसे पहले तो मैं डाइपोल की कंडीशन समझ लेते हैं कि एक्चुअल में डाइपोल होता क्या है। ठीक है, डाइपोल एक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का पेयर होता है। इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, एंड उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा बहुत 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 ज्यादा छोटा होगा। बहुत ज्यादा छोटे से मतलब है कि हमारा उसके बीच की डिस्टेंस होती है माइक्रोमीटर नैनोमीटर में। ठीक है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर में डिस्टेंस होती है उसकी, और उन दोनों का जो पेयर होता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का, उसे ही हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल में आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कोई चार्ज का पेयर है। सपोज दिस इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस विच इज वेरी 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 स्मॉल। ये कोई डाइपोल का हमारे पास कंडीशन। ठीक है, अच्छा, इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा? डाइपोल का कोई सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा, ये सेंटर पॉइंट से माइनस क्यू की डिस्टेंस है एल, एंड इसी सेंटर से प्लस क्यू की डिस्टेंस है एल। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस एल और दूसरी डिस्टेंस भी एल ली। कि इस पूरी को हम एल नहीं ले सकते भाई, ये एल और ये एल तो मिलकर 2L हो गई ना। तो हमने इसको सेपरेटली एल एल मानने की जगह हम इसको कंप्लीटली एल मान सकते थे। तो मान भी सकते हैं, इससे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट जो आपकी ऑथर्स, जो आपके फॉरेन ऑथर्स या फिर जो अच्छे राइटर्स हैं, उनकी बुक में एल और एल को दोनों को इसको मिडिल पॉइंट से सेपरेटली एल एल के थ्रू डिनोट किया गया, इसलिए हम भी वही कॉन्सेप्ट लेंगे, ज्यादा आपको घुमाएंगे नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एल और एल ले लिया। ठीक है, एल और एल डिस्टेंस क्यों लिए समझ में आएगा। तो ये जो हमारे पास डाइपोल है, डाइपोल ये एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का पेयर होता है विच इज सेपरेटेड विद द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर जो 2L होगा, एल एंड एल 2L इज अ डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज विच इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड इज वेरी वेरी स्मॉल मीन्स माइक्रोमीटर नैनोमीटर, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, डाइपोल में हमने देख लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं कि डाइपोल में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट हमने लास्ट क्लास में क्या देख लिया था बेटा? हमने देख लिया था P होता है, ये होता है Q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस है L एंड L, इट इज बिकम 2L। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। क्या देखते हैं? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हमने क्या देखी थी? हमने देखी थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इज अवर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये होती है हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो हमें लेनी है वो लेनी है नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमें डाइपोल डायरेक्शन की मोमेंट लेनी है। ठीक है, इसके आगे हमने डायरेक्शन ऑफ डाइपोल देख लिया, अब डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट भी हमने देख लिया, लास्ट क्लास में इतना हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो, और एक और छोटी चीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक जो हमें इस पूरे डेरिवेशन में काम में आने वाला है वो छोटी छोटी चीज में थोड़ी समराइज कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे के डेरिवेशंस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये कुछ छोटी छोटी जो मैं चीजें समराइज कर रहा हूँ, ये आपको डेरिवेशन में आगे काम आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू लिख रहा हूँ। के क्यू डिवाइड बाय आर, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, और यही मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये याद रखना, डाइपोल मोमेंट P is equals to Q into 2L। 2L is a difference डिस्टेंस बिटवीन दोनों टू चार्ज पार्टिकल्स, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है, L एंड 2L, एंड दिस इज चार्ज। ठीक है, अच्छा, एक बात और है, जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इसमें डायरेक्शन का इफेक्ट है, मतलब इसको डायरेक्शन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब वी कैन प्रेजेंट द डाइपोल इन sin थीटा एंड cos थीटा परपेंडिकुलर एंड
पैरेलल एक्सिस पर उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, फर्स्ट at the perpendicular bisector of dipole, और इससे बोलते हैं इक्विटोरियल। इसे क्या बोलते हैं बेटे, इसे इक्विटोरियल भी बोलते हैं। यहां लिख देता हूं मैं इक्विटोरियल लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, और थर्ड हम देखने वाले हैं एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ओके, तो हम तीन टाइप के डेरिवेशंस आज कंप्लीट करने वाले हैं हमारे छोटे सी वीडियो में, जो मिनिमम शायद हाफ एन आवर का कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये हम तीन डेरिवेशन यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो एट द एक्सिस पर निकालेंगे, एट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हम लेने वाले हैं वो उसके सेंटर पॉइंट से लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम एनी पॉइंट, अच्छा एक्सिस पर नहीं देगा कभी, बाइसेक्टर पर नहीं देगा, और कुछ उसने एंगल दे दिया कभी क्वेश्चन, अच्छा कुछ भी दे सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि एक्सिस पर दे, एक स्ट्रेट लाइन एक परपेंडिकुलर एक्सिस पर दे जो हमें बाइसेक्टर बता रखा है, कुछ एंगल पर भी दे सकता है। तो यही सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट अ डिस्टेंस x from its center, मतलब क्या है, हम उसके एक्सिस पर ही निकालेंगे। कोई पॉइंट होगा एक्सिस पर, हम कोई उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट हम एज्यूम कर लेंगे। उस एक्सिस के जो पॉइंट जो हमने एज्यूम किया है उसके डाइपोल के सेंटर से उसके डिस्टेंस हो जाएगी x, और उसके सेंटर से उस x डिस्टेंस पर जो हमने पॉइंट मेजर किया है उसी पर भी हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ठीक है, हम वापस से यहाँ पर यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे मैंने बताया था माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज विच इज सेपरेटेड विद द वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना। और वेरी स्मॉल डिस्टेंस को आपको 2L में रिप्रेजेंट करना है क्योंकि बुक्स में यही रिप्रेजेंटेशन है। देन डोंट कंफ्यूज दिस रिप्रेजेंटेशन, ऑलवेज टेक 2L, ओके, L एंड L। अच्छा, अब ये डाइपोल की कुछ एक्सिस है बेटा, कुछ एक्सिस होगी, कुछ एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट मेजर कर, कोई पॉइंट मेजर नहीं, हमने कोई पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लिया, दिस इज पॉइंट M, this is point M and the distance of this point M is from its center of the dipole is x। हमने यहाँ से यहाँ पर x मेजर कर लीजिए। आगे तीसरी बात समझ में, हमने डाइपोल बना लिया, डाइपोल की कोई एक्सिस होगी, डाइपोल की एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट M रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस पॉइंट M पर इस डाइपोल की थ्रू हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं यहाँ पर डाइपोल के थ्रू उसके पॉइंट M पर। ठीक है, अच्छा ये एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में मेजर कर लिया कि ये यहाँ पर इसके डाइपोल की इस डायरेक्शन में। अच्छा, इसमें डाइपोल के डायरेक्शन भी आप बता सकते हो -2 to +q, मतलब इस डायरेक्शन में -2 to +q, मतलब डाइपोल की अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो दिस इज ऐसे होगा, ये -2 to +q, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब आगे हम देखने वाले हैं, देखो अच्छा इस M पर इस -q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इस +q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द पॉइंट M। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं, देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V नेट, क्या आने वाला है, V नेट, हमारे पास आने वाला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज ऑफ डाइपोल। मतलब इस -q चार्ज की वजह से M पर कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो, और इस +q चार्ज की वजह से M पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों को हम एड अप कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑफ डाइपोल इज K। अच्छा, फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से हमने फॉर्मूला, तभी मैंने समराइज की थी चीजें कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप लास्ट क्लास में जो पढ़ा होता है ह्यूमन नेचर है कि आप थोड़ा भूल जाते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर समराइज की हुई है चीजें। तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। तो वही पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लेंगे KQ अपॉन R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड पॉइंट M। अच्छा, यहाँ पर Q क्या लेने वाले, -q, क्या आ जाएगा बेटा,
माइनस क्यू, या कैपिटल क्यू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का क्यू। अच्छा डिस्टेंस कितनी है देखो, इस चार्ज से माइनस क्यू चार्ज से यहां तक के सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस L और L से यहाँ की डिस्टेंस x, तो x और L तो ये हो जाएगी हमारे पास x प्लस L। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड चार्ज के लिए हम निकाल लेते हैं, यहीं पर छोटे से स्पेस में आ जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इतनी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस x माइनस L, तो ये बच जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर k q, पॉजिटिव का q है, देखो यहाँ पर प्लस का q है तो प्लस का q, यहाँ पर माइनस का q होता, देन वी टेक नेगेटिव साइन, ठीक है। यहाँ पर प्लस q है, प्लस q चार्ज की m पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है x, देखो बेटा इस पूरी में से, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर आप इतनी रिमूव कर दोगे तो आपकी डिस्टेंस बच जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस एल, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। अच्छा तो यहाँ पर आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वापस हमारे पास इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, के क्यू बाहर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस एल प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एल। इतने में किसी को डाउट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा के क्यू, वी टेक एलसीएम ओवर हियर, ये आ जाएगा एक्स प्लस एल मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एल। यहाँ पर x माइनस एल आ जाएगा, एलसीएम लेना सभी को आता है, दिस इज मैथमेटिक्स, ये आ जाएगा x प्लस एल, ठीक है। तो हियर वी गेट के क्यू, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एल प्लस एक्स प्लस एल, एंड यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा वी नेट इज टू माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, के क्यू एल एंड एल टू एल एंड एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर, इधर देखो Q और 12 को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, Q और 12, Q इंटू 12 होता है हमारे पास P, एंड फाइनल रिजल्ट वी गेट V नेट, मतलब नेट पोटेंशियल हो जाएगा K P डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट, एंड दिस रिजल्ट शोज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। आ गई बात समझ में, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, इसमें छोटी सी बात हो रही है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने वाली ये है कि बेटा जो हमारा x और l है, हमने जो l ले रखा है ये बहुत 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 छोटी डिस्टेंस है, माइक्रोमीटर मिलीमीटर। अब बहुत छोटे डिस्टेंस का फिर आपने स्क्वायर कर दिया तो वो तो नेग्लेक्ट हो जाएगी। मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये कि आप छोटी सी चीज, बहुत जो छोटी चीज होती है नियर बाय जीरो, अगर उसका स्क्वायर कर देते हो तो और छोटी हो जाती है। ये सुनो 0.001 का स्क्वायर आप करोगे तो 0.00001 आएगा, तो और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं L इज वेरी वेरी स्मॉल, L इज वेरी स्मॉल, तो L स्क्वायर लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा, यस और नो। तुम्हारे पास एक और रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू KP डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर L को नेग्लेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि L हमारा पहले ही बहुत स्मॉल डिस्टेंस है जो माइक्रोमीटर मिलीमीटर में होता है, 10⁻³ - 6 वही रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आपने उसका भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर देखो उसका स्क्वायर, तो ये लगभग 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू x, ठीक है। इतने में किसी को डाउट है, जिसमें डाउट नहीं तो हम अपनी सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है वो भी देख लो। मैं सारा बोर्ड वर्क एक ही उसमें करना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंपैरिजन करना हो तो आप आराम से इजीली समझ सको, इसलिए मेरे पास स्पेस इतना मैं इसको थोड़ा लेके चल रहा हूँ कि आपके जो तीनों हमारे डेरिवेशन है वो एक ही बोर्ड में कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको जो भी कंपैरिजन है, जो आप लाइन टू लाइन तीनों चीजों को देखने वाले हो तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आएगा, डिफरेंस से तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, एट द परपेंडिकुलर bisector of the dipole at the distance x from its center,
ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है उसको मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ही वो कट करेगा। तो ठीक है, हम अगेन यही डाइपोल यहाँ पर बता देते हैं। देखो हमने फिर से एक डाइपोल ड्रॉ किया, ये माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू, विच बोथ आर सेपरेटेड विद द वेरी स्मॉल डिस्टेंस विच इज 12। आपको पता है यहाँ पर कोई सेंटर पॉइंट होता है। थोड़ा मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर देखो बेटा, ठीक है। हाँ, ये आपके पास ये हो गया माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ये माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू विच इज सेपरेटेड विद द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये एल है हमारे पास, दिस वन इज ऑल्सो एल। ठीक है, अब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। दिस इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच कट्स इट्स फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना। और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट एज्यूम कर ला, वही पॉइंट है, ठीक है। और इसकी यहाँ से डिस्टेंस है x, देखो ना x डिस्टेंस के लिए माना है हमने, ठीक है बेटा। अब इतना बताओ, जैसे यहाँ पर हमने एक्सिस पर देखा था कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से m पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से m पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दिया था। सिमिलर चीज यहाँ करेंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से m पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और प्लस क्यू चार्ज की वजह से m पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस और नो। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों को हम देखने वाले हैं। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे बता दो। अगर ये x है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, ये हमने डिस्टेंस कितनी बन जाएगी हमारी, सपोज करो दिस डिस्टेंस वी गेट r, तो r हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली वी गेट r ऑल्सो हियर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। बेटा देखो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हमने एल एल टू एल वो नहीं लिया, इस पूरे को एल नहीं लिया, क्योंकि बुक्स में अगर ऑथर ने कोई चीज़ लिखी है तो सोच समझ के लिखी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उससे, और क्या होता है हमारे सॉल्यूशन इजी हो जाते हैं। अगर मान लो एल ले लेता, ये पूरा अगर दोनों के बीच में हम एल ले लेते, एल 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 सेपरेट नहीं लेके एल ले लेते, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर हमें एल बाई टू या एक्स स्क्वायर प्लस एल बाई टू का एल स्क्वायर हुआ था, एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। उसमें एलसीएम वगैरह में आगे फर्दर हमें प्रॉब्लम आने वाली थी, इसलिए ऑथर ने बुक में 12 मतलब एल और एल उसके मिड पॉइंट से एल डिस्टेंस और फिर से एल डिस्टेंस ली। इतना समझ में आया। और फिर से यहाँ पर हम क्या देखने वाले, हम यहाँ फिर से वही देखेंगे, वी नेट, जो हमने चीजें यहाँ पर फॉलो की थी वही चीज यहाँ फॉलो करेंगे। पोटेंशियल फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो हम देखने वाले हैं वी नेट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, देखो के, यहाँ तो आ जाएगा के माइनस का क्यू। भाई हम माइनस क्यू चार्ज के लिए देख रहे हैं ना, तो माइनस का क्यू आ जाएगा। माइनस क्यू चार्ज के लिए हम देख रहे थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, इस चार्ज की इस एम पॉइंट से डिस्टेंस कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर के। अब इस प्लस क्यू चार्ज की एम से डिस्टेंस है एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर प्लस साइन रख देंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। फाइनली व्हाट वी गेट, यहाँ जाएगा माइनस का के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट वी गेट वी नेट इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है, at the bisector of the dipole at the distance x from its center the potential electric potential what we get v net is equal to 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। दोनों केस मैंने, तीनों केस मेरे को एक ही बोर्ड पर इसलिए बनाने पड़ेंगे आप लोगों के लिए क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ए ऑप्शन सेकंड और थर्ड भी अभी हम यहीं पे एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि आप उसमें रिलेशन भी कुछ रिलेट कर पाओ चीज़ों, या कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसमें क्लियरिफाई कर लो कि यहाँ पर ये माइनस लिया था, वहाँ पर देखो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, एक्स प्लस 1 था, यहाँ पे एक्स प्लस एल था और ये एक्स माइनस एल, लेकिन यहाँ पर सिमिलर चीज़ें प्लस साइन का डिफरेंस आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगी सारी चीज़ें। अगेन अब हमारे पास फिर से थर्ड केस आ रहा है, फिर हम इसको डिफरेंट पार्टीशन कर लेते हैं बोर्ड में ताकि हमारे को इजी रहेगा। ठीक है बेटा, इधर देखो अब आप, हमारे पास 2 केस कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 केस के बाद हमारी बारी आती है थर्ड केस की। दिस इज केस 3। एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल, एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल में देखते हैं अब हम क्या आता है, एट एनी
पॉइंट ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के उसने कोई से भी पॉइंट दे दिया डाइपोल के ऊपर, मतलब डाइपोल के एक्सिस के ऊपर या परपेंडिकुलर एक्सिस या उसके बाइसेक्टर एक्सिस के बीच में किसी भी एंगल पर, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे दिए, हमें दे दिए पोल्स x, थीटा, ठीक है। अभी x, थीटा क्या है देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। x डिस्टेंस ऑफ अ नॉन पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर। डाइपोल के सेंटर से अननोन पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी x, एंड थीटा इज एंगल फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से एंगल फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट अननोन पॉइंट, ऑफ दैट अननोन पॉइंट। गॉट इट? इतना समझ में आप लोगों को? आर और थीटा भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डायग्राम के थ्रू, आपको समझ में आ जाएगा कि आर और थीटा यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है, सॉरी आर और थीटा नहीं, एक्स और थीटा। एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ अननोन पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर एंड एंगल इज द एंगल, थीटा इज द एंगल फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से हमें एंगल थीटा लेना। याद रखना थीटा में कंफ्यूजन होता है, जब IIT या मेंस से एडवांस में आपको क्वेश्चन या न्यूमेरिकल देता है करने को, तो वो थीटा में कंफ्यूज जरूर करता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव से एंगल लेना है। अगर उसने नेगेटिव इधर दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव इधर दे दिया, पॉजिटिव इधर दे दिया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एंगल ऐसे लेना है। अगर उसने नेगेटिव इधर दिया, पॉजिटिव इधर दिया, तो आपकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन विच, वो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव जो ये इसके चार्ज है वो किस डायरेक्शन में देता है। हो सकता है पॉजिटिव किधर कर दे, नेगेटिव किधर कर दे, सम टाइम्स ही कैन डू दिस, इधर नेगेटिव कर देगा, इधर पॉजिटिव कर देगा। तो आपको डायरेक्शन डाइपोल की कहाँ से कहाँ लेनी है, पहले तो आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन जाना, देन यू गेट द थीटा एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है हमारे पास, ये फिर से दो है, यहाँ पर हमने ले लिया -q एंड देन वी गेट प्लस। सिमिलरली इसका कोई बीच में यहाँ पर कोई चार्ज हो, दिस इज L, आपको पता है। अच्छा यहाँ पर उसने कहीं पर समवेयर क्वेश्चन गेव अस अ पॉइंट M। अच्छा डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -q टू +q। तो बेटा थीटा आपको ऐसे लेना है, समझ में आई बात? थीटा में कंफ्यूज कर देगा वो बहुत बार, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कि आप इधर से एस ये वाला थीटा ले लो, सर इस वाले थीटा लेना है, ये वाला एंगल थीटा लेना है। एंगल थीटा वही लेना है नेगेटिव साइन टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज से ही थीटा मेजर करना है, एंड दिस वन यू विल गेट योर थीटा एंगल। गॉट इट? यहाँ से थीटा एंगल डाइपोल की डायरेक्शन से ही आपको थीटा मेजर करना है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट आ गए यहाँ। अब ये सिमिलर, अब ये चार्ज हो गया डाइपोल मोमेंट का, सॉरी ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा इधर देख लो, यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन ये हो गए। अब डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन बेटा जब उसने हमें दे रखी है, तो हमारे पास क्या देखो, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन है यहाँ पर -q टू +q, दिस इज -q, दिस वन इज +q। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन है। अब उसने हमें पॉइंट M भी दे रखा है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट है M है, यहाँ पर कोई पॉइंट M। अभी डाइपोल मोमेंट है P और यू हैव आल्सो एंगल थीटा ओवर हियर, थीटा आपके पास एंगल है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। अच्छा आपको पता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो यू कैन स्प्लिट द डाइपोल मोमेंट इनटू द टू कंपोनेंट्स cos थीटा एंड sin थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास P आया है, ये P हमारे पास जो आया है डाइपोल मोमेंट ये P है, तो P को हम cos थीटा sin थीटा में स्प्लिट कर लेंगे, तो P को रिमूव कर देंगे और सारी बात हम किस में करेंगे, P sin थीटा एंड P cos थीटा में, ठीक है। अब जो थीटा वाला कंपोनेंट हमारे पास होता है, तो थीटा वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, आप सभी को पता है, थीटा वाला कंपोनेंट जो इधर होगा वो होगा हमारे पास P cos थीटा, यस और नो। और जो हमारे पास इसका सिमिलरली इसका सेकंड कंपोनेंट होगा, वी गेट P sin थीटा। अब P को रिमूव कर दो, P से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने उसको टू कंपोनेंट्स में स्प्लिट आउट कर लिया, सो वी गेट P cos थीटा एंड P sin थीटा और इट मेक्स 90 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, V नेट वापस से V P cos थीटा वाले कंपोनेंट्स की वजह से
पोटेंशियल और साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा ध्यान से एक बात यहाँ समझना आप लोग, m जो हमारा पॉइंट m है, जो हमारा अननोन पॉइंट m है, वो p cos थीटा का जो हमारे पास डाइपोल है, p cos थीटा हमारे पास एक डाइपोल हो गया। अब आपको ये हटा देना है, मान लो हमने p को रिमूव कर दिया, we removed the p, अब हमारे पास p cos थीटा डाइपोल और p sin थीटा हमारे पास दो डाइपोल। ठीक है, तो p cos थीटा के ही एक्सिस पर m पॉइंट है, यस और नो। देखो p को जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी एक्सिस पर ही था, तब ये वाला फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो p cos थीटा की एक्सिस पर ही m है, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा ना, m हमारा p cos थीटा वाले डाइपोल की एक्सिस पर ही है। देखो p cos थीटा ऐसे है और उसी की एक्सिस पर पॉइंट m है, यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हम कहाँ गया, kp अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर लगाओ k, p की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p cos थीटा अपॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा एक्स डिस्टेंस था। ठीक है, अच्छा, Vp sin थीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ द P sin थीटा। अच्छा, P sin थीटा, ये P sin थीटा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर इसका पीछे से जा रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो, तो P sin थीटा, बेटा P sin थीटा मतलब यहाँ पर इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव डायरेक्शन दे रखी है, तो P sin थीटा के ये कहाँ पर होगा, m। एक बात बताओ मुझे, आपके पास ये P sin थीटा वाला कंपोनेंट है, यू हैव अ कंपोनेंट ऑफ P sin थीटा, तो m क्या उसके बाइसेक्टर पर है, यस और नो, बाइसेक्टर पर है, यस और नो। देखो बाइसेक्टर पर है, यस और नो, तो बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आई बात, P sin थीटा के बाइसेक्टर पर आपका m पॉइंट है, गिवन पॉइंट, तो बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बाइसेक्टर वाले फॉर्मूले के लिए V नेट कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच वी गेट 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V नेट इक्वल्स टू kp cos theta divided by x square. This is your final answer, how we get the electric potential at any point of the dipole. ठीक है, तो तीनों केस हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज बचती है कि अगर एनी पॉइंट से हम इसका निकाल सकते हैं, तो क्या इस फॉर्मूले से हम एक्सिस पर निकाल सकते हैं, क्या इस फॉर्मूले से हम बाइसेक्टर पर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं केस 1, आपको कोई सा फॉर्मूला याद नहीं रखना है बेटा, आप लोगों को केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो एक्सिस वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा और बाइसेक्टर पर भी 0 हम लेके आते हैं। एक्सिस, अगर बाइसेक्टर के एक्सिस पर कोई पॉइंट दे रखा होगा एट एक्सिस, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, एट एक्सिस पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी नेट इज इक्वल टू kp cos 0 डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर, cos 0 होता है 1, नाउ वी गेट kp डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। देखो क्या वही फॉर्मूला आ रहा है, kp अपॉन एक्स स्क्वायर, kp अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये आप किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हो, चाहे वो डाइपोल के एक्सिस पर हो, चाहे वो डाइपोल के बाइसेक्टर पर हो, चाहे डाइपोल के बाइसेक्टर और एक्सिस के बीच में कोई एंगल हो। ठीक है, दिस एंगल में बी लेस देन 90, दिस एंगल में बी ग्रेटर देन 90 ऑल्सो। ठीक है, तो आप किसी भी केस पे लगा सकते हो। चलो अब दूसरा केस भी देख लेते हैं, केस सेकंड, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड थीटा वी गेट 90 डिग्री। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थीटा कितना होता है, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होता है, यस और नो, थीटा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर फिर से रख दो, वी नेट इक्वल्स टू kp cos 90 डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड वी नो दैट cos 90 is 0, then v net we get 0। ठीक है, तो एक्सिस पर हमारे पास क्या आया है, वी नेट kp एक्स स्क्वायर, वी नेट kp अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दैट बाइसेक्टर व्हाट वी गेट, वी नेट इज इक्वल टू 0, एंड हियर आल्सो वी गेट वी नेट इज इक्वल टू 0। तो सारा मैंने एक बोर्ड पर आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। इसके आगे अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और ये आपको तीनों मैंने इसलिए एक बोर्ड पे कंप्लीट करवाया है ताकि आप इन तीनों चीजों को रिलेट कर पाओ। आगे ही बात समझ में, फिर से हम देख लेते हैं एक बार, छोटी सी 2 मिनट्स का वीडियो और है। डाइपोल मोमेंट PQ12 होता है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप इसको स्प्लिट आउट कर सकते हो sin थीटा एंड cos थीटा वाले कंपोनेंट, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमने देख लिया था, हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज V इक्वल्स टू KQ अपॉन R, और यहाँ पर हमने एक्सिस पर देखा था, एक्सिस पर ये फॉर्मूला आया था, बाइसेक्टर पर ये फॉर्मूला आया है, और एनी पॉइंट एक्सिस और बाइसेक्टर पर कुछ भी हो तब ये फॉर्मूले से हमने 2 केस कंप्लीट कर लिए। तो ये आप इसका
फोटो क्लिक कर सकते हो या फिर वीडियो में आप इसको पोस्ट करके अपने नोट्स में उसको नोट डाउन कर सकते हो। सो पढ़ते रहिए। गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।